जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं। 19 जुलाई का दिन है। कल 20 जुलाई को जंतर मंतर से सीजेपी के साथ जो तमाम लोग हैं, जो यूथ है, वो संसद की ओर मार्च करने वाले हैं। तमाम नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मनीष सिसोदिया जी मौजूद है। सिसोदिया जी, सबसे पहले तो यही आपसे पूछना चाहूंगी, एक छोटे से एक पोस्ट से स्टार्ट हुआ था ये पूरा प्रोटेस्ट और आज विजिबली इतना बड़ा बन गया है। ये जो मांग है यूथ की, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? शिक्षा व्यवस्था में जो कमियां हैं उसको कैसे देख रहे हैं आप? शिक्षा व्यवस्था से ज्यादा राजनीति में कमियां हैं। पहले तो राजनीति को इतना अहंकार नहीं करना चाहिए कि भाई हम मान रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, हम मान रहे हैं कि 18 लाख बच्चों के साथ एक पेपर में धोखा हुआ और लाखों करोड़ों बच्चों के साथ और भी पेपर्स में हो रहा है। हम मान रहे हैं, हमने लोगों को, छोटे छोटे प्यादों को अरेस्ट भी किया है, लेकिन हम ये नहीं मान रहे कि प्रधानमंत्री की या शिक्षा मंत्री की भी कोई जिम्मेदारी है। तो शिक्षा व्यवस्था से ज़्यादा खामी राजनीति में। राजनीति को ये अहंकार छोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि जिम्मेदारी लें और कहें कि हाँ, हमारी सरकार से गलती हुई है, मैंने इस गलती के लिए शिक्षा मंत्री को सजा दिया, उनको हटा दिया है। पर प्रधानमंत्री जी सुन ही नहीं रहे किसी की। प्रधानमंत्री जी को कोई चिंता ही नहीं है। केवल वो चुनावों में और नारों में इस यूथ को याद करते हैं, बोलते हैं भारत युवाओं का देश है, और जब युवा आके कहता है साहब पेपर लीक हो गया, मारे गए, धोखा हो गया, बोले तुम्हारी कोई नहीं सुनी जाएगी। इस्तीफे की लगातार यहाँ पर मांग हो रही है। आप सब समझते हैं इस्तीफा अगर दे भी देते हैं धर्मेंद्र प्रधान, सरकार तो वही रहेगी, तो बदलाव कैसे आएगा? देखिए, ये छोटी चीज नहीं है। अगर पेपर लीक के लिए वो किसी मंत्री की जवाबदेही तय की जाती है तो इससे मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर रहता है। नीचे जो पेपर लीक कराने वाले जो नीचे प्यादे हैं ना, जिनको अरेस्ट किया है, उन्होंने मैसेज रहता है कि भाई पेपर लीक कराओगे तो मंत्री भी नहीं बचता, तुम्हारी तो औकात क्या है। अभी तो मैसेज प्रधानमंत्री दे रहे हैं, मंत्री को मैंने बचा रखा है, मंत्री तुमको बचा लेगा। ये तमाम युवा, क्या आम आदमी पार्टी भी उसमें शामिल रहेगी? आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल भी क्या वहां पहुंचेंगे? आम आदमी पार्टी के कुछ लीडर्स रहेंगे। मेरी कुछ से बात हुई है, संजय जी हैं, हम लोग हैं, हम यहाँ रहेंगे और हम लोग साथ में। देखिए, बात ये नहीं है कि हम इस पार्टी का या इस टीम का सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ कि इस देश के हर व्यक्ति को, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में है, उसके घर में भी एक बच्चा है। क्या मुझे, आपको, इस टीवी प्रोग्राम को देख रहे लोगों को अपने घर में बैठे बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं देनी है क्या? वो चाहते हैं, जिसको लगता है कि भाई भाड़ में जाए मेरा बच्चा और भाड़ में जाए मेरे बच्चे की परीक्षा, मुझे चिंता नहीं है, मैं तो पेपर खरीद के अपने बच्चे को पास करा लूंगा, वो आराम से घर में बैठे। और जिसको डर लगता है कि यार मेरे बच्चे के साथ ऐसा धोखा ना आ जाए, उसको जंतर मंतर पे खड़ा होना चाहिए, वरना अपने बच्चे को क्या मुंह दिखाऊंगा। क्या कल अरविंद केजरीवाल भी आएंगे? अरविंद जी अभी पंजाब में। अगर एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, अगर कल किसी भी तरह से फोर्स का इस्तेमाल करती है यहाँ पर दिल्ली पुलिस, तब क्या एक्शन प्लान रहने वाला है? देखिए, ना तो मोदी जी के दिल में लोगों के प्रति कोई प्यार है, ना उन्हें शिक्षा की कोई समझ है, ना उनके पास कोई ऐसे लोग हैं जो शिक्षा ठीक से संभाल सके। उनके पास केवल पुलिस है। पुलिस का वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने 2 दिन पहले भी किया। यहाँ वो सफेद चादर वाला जादू दिखा के चले गए। मैंने बोला भी अभी स्टेज से कि उनके कुछ गुंडे आए, सफेद चादर फैलाई जादूगर की तरह, और उसके पीछे गुली गुली बादशाह किया, सोनम वांगचुक से गायब कर दिया। कल को वो क्या कर दें, सत्ता की ताकत में वो क्या कर दें, अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जनता की ताकत बड़ी है। विपक्ष ने बहुत देरी नहीं कर दी सर इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए? देखिए, विपक्ष कौन कब आया, कैसे आया, उसमें अगर उलझेंगे तो मूल मुद्दा भटक जाता है। मूल मुद्दा ये है कि इस देश के एग्जाम्स में चोरी हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा पेपर जिसमें 18 से 22 लाख बच्चों के साथ धोखा हुआ, नीट का, उसमें चोरी पकड़ी गई, सरकार ने चोरी मान भी ली है, और सरकार, प्रधानमंत्री जी खुद जिम्मेदारी नहीं ले रहे, अपने शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी तय नहीं कर रहे। ये मुद्दा है। विपक्ष पहले घंटे में आया कि दूसरे घंटे में आया, 22वें घंटे में आया कि 23वें घंटे में आया, ये सब मुद्दे को भटकाने वाले सवाल है। सवाल यह है कि क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे? क्या प्रधानमंत्री में थोड़ी सी भी हया शर्म है कि इतने बड़े पेपर लीक के बाद, 18 लाख बच्चों के बाद, मैं तुम्हें हटा रहा हूँ। सीजेपी पे एक आरोप ये भी लगता रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ एसोसिएटेड है। क्या दीपके की पहले आपसे कोई बात हुई या कोई एसोसिएशन इस तरह का पहले था? मेरा तो ये कहना है कि सीजेपी वाले पहले किससे एसोसिएटेड थे? आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये लोग बैठे हैं, ये लोग बैठे हैं, मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी वाले भी आए ना। बीजेपी वालों के यहाँ बच्चे नहीं है क्या? वो भी आए। तो कौन किससे एसोसिएटेड है, ये इंपॉर्टेंट है, या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें जिम्मेदारी लेके, ये इंपॉर्टेंट है। जंतर मंतर पर हम हैं, लगातार यहाँ से कवरेज कर रहे हैं। आज 19 जुलाई के दिन भारी भीड़ जंतर मंतर पर दिखाई दे रही है। मैं आपको दोनों तरफ दिखाना चाहूंगी। इस तरफ भी आपको भारी भीड़ दिखाई देगी और ये स्टेज
स्टेज है और स्टेज के पीछे भी लोग मौजूद हैं और आगे स्टेज के तो आपको जो नज़ारा देखने को मिलेगा वो भी कुछ इसी तरह का है। तो जंतर मंतर पर लगातार हम बने हुए हैं, यहाँ से तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचा रहे हैं, आगे भी जो अपडेट्स होंगे वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है नेहा धमाल, देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।